विधानसभा में गूंजा टोल पर अधिक वसूली का सवाल। विधानसभा भोपाल में मंत्री जी को टोल वसूली का सवाल जब जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने किया तो मंत्री जी गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जो सड़क पर टोल वसूली होती है उसकी हकीकत क्या है। विधानसभा में दरअसल जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय ने एक सवाल पूछा था कि टोलों की जितना सरकार ने उनको ठेका दिया है उससे अधिक वसूली आखिर क्यों की जा रही है और ये वसूली 10 साल तक जारी रहेगी। बस यही सवाल पंकज उपाध्याय ने मंत्री जी से विधानसभा में कर लिया। तो मंत्री जी क्या जवाब देते हुए नजर आए वो आप वीडियो में भी देख लेना। लेकिन पहले ये गोल मटोल जवाब आखिर क्यों? जौरा विधायक पंकज उपाध्याय लगातार विधानसभा में ये पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार जनता के लिए है या फिर ठेकेदारों के लिए है। आखिर जब जितना ठेका ठेकेदारों को सरकार ने दिया था उतनी वसूली कर ली है तो फिर ये वसूली आखिर जारी क्यों है? ये जेबें आखिर जनता की क्यों काटी जा रही हैं? बस यही सवाल जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने मंत्री जी से पूछा तो उनका जवाब केवल गोल मटोल देते हुए और चलते बनते नजर आ रहे हैं। पहले देख लीजिए कि पंकज उपाध्याय जौरा विधायक है जो उन्होंने सवाल किया तो मंत्री जी का जवाब क्या है। पहले ये सदन का वीडियो देख लीजिए। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो टोल टैक्स चल रहे हैं ये कितनी राशि अभी तक वसूल चुके हैं, कितने समय तक के लिए टोल टैक्स दिए गए थे और इसका मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है बड़ा केवल 3 टोल टैक्स के बारे में अध्ययन किया तो बड़ा व्यापक विस्तार रूप से समझ में आया कि कितना बड़ा ये सरकार के लिए है कि ठेकेदारों के लिए है, सरकार जनता के लिए है कि ठेकेदारों के लिए है। सीहोर भोपाल सीहोर देवास टोल के बारे में मुझे जानकारी मिली कि मात्र 426 करोड़ का टोल हुआ करता था और 1342 करोड़ रुपए अभी तक वसूल किए गए हैं जो लगभग 3.25 गुना होते हैं। ऐसे ही लेबर जावरा का जो टोल है वो अपनी लागत से 3.25 गुना वो भी वसूली कर चुका है और जावरा नया गांव का जो टोल है वो अपनी 425 करोड़ लागत थी और अद्भुत रूप से 2069 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है। ये अध्यक्ष जी मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार जनता के लिए है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम लागत घटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे और इससे ये प्रतीत होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इतने होने के बावजूद भी हर वर्ष 10% 15% राशि बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये किस तरीके से की जा रही है, क्यों की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। पंकज जी प्रश्न आ गया है माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। एक साथ 2 लोग खड़े नहीं हो सकते ना। माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा था। जितना विस्तृत प्रश्न पूछा था उतना ही विस्तृत उत्तर उनको दिया भी गया है। लेकिन जहां तक बात उन्होंने टोल टैक्स की है, माननीय अध्यक्ष जी सदन इस बात को जानता है किसी समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़क होता था, लेकिन आज सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला आधार है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो सड़क बन गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये मान लिया जाता था। आज सड़क अच्छी बनने के बाद बाकी बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है, सामाजिक, औद्योगिक, भौगोलिक, सभी जगह प्रगति चाहिए तो सड़क उसका आधार होती है और फिर वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ती हैं। जो उन्होंने कहा है राशि, अगर कोई अनुबंध 2005 में हुआ और 15 साल के लिए हुआ और उस समय अगर उसकी लागत 300 करोड़ रुपए थी, अलग अलग पीपीपी मोड पर अलग अलग मॉडल है अनुबंध के, उनकी बहुत विस्तार से जानकारी देने में समय लगेगा। अध्यक्ष अनुमति देंगे तो विस्तार से भी जानकारी दे सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो टोल टैक्स की वसूली हो रही है इसमें वाहन चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर टोल संचालक की जवाबदारी है कि नहीं है, और है तो इन्होंने जो उत्तर दिया है इसमें
जिसमें 1500 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल चुके हैं, उसमें 444 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे ही लेबर जावरा में 323 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं मात्र 3 साल का आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई की गई, क्या पेनल्टी लगाई गई, और क्या इन रोडों पर IRC SP 44 का पालन किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो इन 3 सालों में जो मुझे आपने दिया है कि 7000 लोगों की मृत्यु हुई है, तो किसी एक ठेकेदार पर भी आपने कोई जवाबदारी तय करके कोई कार्रवाई की है क्या? और जो मैंने पूछा आपको, IRC SP 44 का प्रावधान आपने कहीं भी एक जगह अप्लाई किया गया? पंकज जी, आ गई बात, आ गई। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो उत्तर में बहुत सारी बातों का समावेश है। सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और वैसे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार ये कभी नहीं चाहती कि दुर्घटनाएं हो, और इसीलिए सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि उनमें कम से कम दुर्घटनाएं हो। लेकिन अच्छी सड़कों के कारण वाहनों की गति भी बढ़ती है और उसके कारण बहुत बार दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। लेकिन कोई भी दुर्घटना होने पर घायल को या जो लोग भी उसमें प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल सहायता मिले, इसी के लिए एम्बुलेंस से लेके सारे प्रावधान भी अलग अलग किए गए हैं। तो सुना आपने इस वीडियो में जौरा विधायक पंकज उपाध्याय तमाम उन टोलों के नाम ले रहे हैं जहां टोल पर लगभग 3.5 गुना से लेकर 5 गुना की वसूली की जा रही है। बड़ी बात तो यह है, जब मंत्री जी के सामने ये सवाल पहुंचा तो मंत्री जी का जवाब क्या आया? उनका जवाब ये आया कि टोलों का मतलब केवल इंफ्रैक्शन वाला मामला नहीं है, इनमें भी कुछ और जोड़ा जाता है। लेकिन ये जोड़ा किसके लिए जाता है, ये तो मंत्री जी ने खुद जवाब नहीं दिया। लेकिन इस जवाब से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि ये जो सरकार है उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जौरा विधायक ये सवाल कर रहे हैं कि ये वसूली आखिर बंद क्यों नहीं हो रही, तो अभी ये वसूली आपकी 10 साल और होने वाली है। सवाल में ये पूछा है कि जो लोग यहाँ पर 200 से ज़्यादा मारे गए हैं उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इन पर पेनल्टी सरकार ने क्यों नहीं लगाई? ठेकेदारों को आखिर इतना खुलेआम क्यों छोड़ा गया, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सड़क के गड्ढों की भरने की बात पर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है? आखिर जनता की जान के लिए बनी है ये सरकार। हम लोग टैक्स अपनी हिफाजत के लिए देते हैं, लेकिन आज सड़क का कोई भरोसा नहीं कि किस जगह गड्ढे निकल आए तो जान माल की सुरक्षा खुद ही करें। यानी अभी सरकार इसमें गोल मटोल जवाब देते हुए मंत्री जी चलते बने। मंत्री जी ने तो कह दिया प्रश्न बड़ा है, उत्तर में मुझे टाइम लगेगा, अगर अध्यक्ष जी जवाब दे दें तो। अरे मंत्री जी, सवाल छोटा ही है, जवाब भी बहुत छोटा हो सकता है इसमें, अगर आप चाहेंगे तो। बस तय कर दीजिए जनता की जवाबदेही, तय कर दीजिए उन लोगों की जवाबदेही जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, तय कर दीजिए उनकी जवाबदेही जो लोग आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं टैक्स देकर कि हमें हमारी सड़क पर अच्छे से सड़कें मिलेंगी और हमें सेफ्टी के साथ चलना भी होगा। लेकिन इस पर मंत्री जी तो कोई जवाब नहीं दे पाए। जनता को जवाब जरूर देना चाहिए। अगर ये वीडियो देखा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और आप भी बताइएगा। इस तरह की खबरों के लिए हमें अगर कोई समस्या हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।